क्यों? क्या नाम हुआ आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी, आपका क्या प्लान है? अभी फिलहाल तो आप 10th किस क्लास में हैं अभी आप? 10th। 10th में स्टार्टिंग ही है कि नहीं? तो क्या आपका प्लानिंग है, कितना नंबर लाने का प्लानिंग है? बिहार टॉप। बिहार टॉप लाना चाहती है। देखिए, रागिनी कुमारी कहना है कि बिहार टॉप करना चाहती है, तो बिहार टॉप करने के लिए तो हमको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, है कि? जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं अपने गांव की तरफ, और गांव के जस्ट बगल में ही, गांव के बगल से एक रोड क्रॉस करती है। देख रहे होंगे कि गांव के जस्ट बगल से रोड गुजरती है, और इस रोड के जस्ट आप लेफ्ट साइड में देखिएगा। जब लेफ्ट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे एक, समझिए, सपोज कीजिए एक तरह का ये बगीचा है जिसे हम लोग गांव में फुलवारी बोलते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें एक कोचिंग संस्थान नज़र आई, जहाँ पे हमने देखा, और काफ़ी ही शांत माहौल, यहाँ की काफ़ी वातावरण जो थी काफ़ी शांत थी, और हमें देखकर मतलब अंदर से बहुत ही गर्व फील हुआ। मुझे नज़र इस गुरुकुल संस्थान पे पड़ी जिसका नाम है गुरुकुल कोचिंग सेंटर, और कहीं मेरी नज़र निगाह इस कदर टिक गई कि हमने अपना जस्ट यहाँ पे पड़ाव रुका और सोचा क्यों ना इस कोचिंग संस्थान में चला जाए और देखा जाए कि क्या यहाँ बच्चों के सपने का मिसाल जो है, आखिर वो कौन हमारे महापुरुष है जो इस बच्चों के सपनों को लेकर इस शांत वातावरण में ये सपने का, उनके ज़िंदगी का बीज बो रहा है। तो हम चलेंगे, उनसे भी मिलाएंगे, और इस कोचिंग संस्थान में जो बच्चे हैं उनसे भी रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे इस एक छोटी सी गुरुकुल कोचिंग संस्थान से क्या क्या अपने सपने को सजोए हैं, और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम चलते हैं। तो गाइज, हम फाइनली आ चुके हैं इस कोचिंग संस्थान के अंदर। और सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत खूब अच्छे हैं। सर अपना परिचय थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम राकेश कुमार पड़ेगा जी। मैं बीए फाइनल हूँ और डीएलएड के लिए कोर्स कर रहा हूँ। सेकंड में ईयर चल रहा है मेरा, फर्स्ट ईयर, और लास्ट ईयर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। जी जी। और बच्चों के यही प्रयास के लिए हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए हैं। जी। जब तक हम टीचिंग लाइन में से जुड़े हुए हैं, जी जी। और बच्चों लोग को इस कदर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जी। कि अपने भविष्य में आगे चल के कुछ अच्छा बने, जी। और इस कदर बने कि मेरे क्षेत्र और मेरा भी नाम और माता पिता का भी नाम जी जी। रोशन करे हर सब्जेक्ट। जी जी। कहते हैं कि हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, चाहे हार जाए जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वही मिसाल कायम कर रहे हैं हमारे इस संस्थान के संस्थापक एज अ टीचर मिस्टर राकेश कुमार, जो अपने स्टडी के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य बनाने का सपने देखते हैं। और ये कहते हैं कि हमारी जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो तब तक बनी रहेगी जब तक हम इस पे काम करते रहेंगे और बच्चों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जिससे हम ज़िंदगी के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इनसे बात भी करेंगे कि और इनका आगे का क्या प्लान है, और ये जो सामाजिक जो शिक्षा है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक शिक्षा है शायद ही सबको नहीं मिल पाती है, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ समय से पहले सिखा देती है। शायद ही राकेश सर इस चीज़ को समझते होंगे। हम उनसे और सारी भी बातें करेंगे। सर एक चीज़ हमें बताइए, जो आपसे बच्चे यहाँ जुड़े हैं और पढ़ने आते हैं, क्या लगता है कि वो बच्चे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, या आज की जो युवा जनरेशन है वो इतनी पढ़ाई करनी चाहती है कि अपना रोजी रोटी काम चला ले, शादी ब्याह हो जाए, बस फिर अपना ज़िंदगी सेटल? या जो आपके पास बच्चे हैं, क्या कहता है बच्चे का मानसिकता, बच्चे आप क्या चाहते हैं बच्चे से, और बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? सर बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों लोग से मेरा यही उम्मीद रहेगा कि जो भी यहाँ बच्चे आते हैं एक मनोभाव से और अपने दिलो जान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और अपने भविष्य के लिए हर एक सब्जेक्ट को उतना ही बेखूबी से पढ़ाया जाता है जितनी वो बेखूबी से समझ पाते हैं। और उसमें समझने से कोई ऐसा कदर नहीं है कि हम लोग नहीं छोड़ते हैं जिस कदर से वह ना समझ पाए। जब तक वह समझता नहीं है, जब तक हम लोग उन लोग को समझाते रहते हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा हो कि उसमें कमज़ोर ना रहे, अपने भविष्य के लिए उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करें और बेहतर से बेहतर ही रिजल्ट दे पाए। जी जी जी। तो सर का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर का मेन मोटिव है अपने कैरियर प्लानिंग के साथ साथ बच्चों के भी कैरियर को देखना, और हम बच्चों से भी बातें करेंगे। अभी ये जो सर क्लासेस चल रही है, किस क्लास की है? ये क्लासेस सेशन है, न्यू सेशन है 10th का, जो स्टार्टिंग पीरियड में है, जो दोनों टाइम क्लास चलते रहते हैं इन लोगों को 10th के लिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए
हम लोग दोनों। सर आप मतलब यहाँ पे जो आपके पास जो भी बच्चे जुड़े हैं, किस किस क्लास के बच्चे का आप ट्यूशन कराते हैं? मेरे पास 5 से लेकर 10th तक बच्चे हैं और आर्ट्स के इंटरमीडिएट छात्र भी हैं जो इस बार एग्ज़ाम के लिए चले गए हैं। कोई नरकटियागंज गया है तो कोई बेतिया गया है। और हमें इतना उम्मीद रखते हैं कि जो भी गया है यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए वो अच्छा से बेहतर ही रिजल्ट लाएगा। सर आप एक कोचिंग जो संस्थान चलाते हैं, कब से चला रहे हैं इस कोचिंग संस्थान को? इस संस्थान को चलाते हुए करीबन 2 साल हो गया। अभी पिछले बार ही रिजल्ट अच्छा खासा दिए थे, लगभग हमको लग रहा था कि 70% के आसपास है। 348 से 52 नंबर लगभग 2 बच्चा लाया था लोग पिछले साल। इस साल में हम कोशिश करेंगे उससे भी और ज़्यादा बेहतर करें और इस संस्था को और रोशन बनाएं। देखिए कहते हैं कि हम लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समझिए कि एक मिसाल कायम कर रहे हैं राकेश सर। देखिए इनकी कोचिंग व्यवस्था को आप प्लीज़ दिखाइए कि लोग कहते हैं कि बहुत चीज़ें चाहिए मुझे कुछ करने के लिए, लेकिन राकेश सर का कहना है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है और आपके अंदर वो ललक है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आप दिखाइए इधर सर का जो व्यवस्था है, आप देखिए बच्चे कैसे बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और बच्चे के अंदर वो कितनी मनोबल है, बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा है कि इस सिचुएशन में भी, क्योंकि आजकल के बच्चे 5 स्टार जैसे जहाँ पे वो सोचते हैं कि एसी लगा हो, कूलर लगा हो और साथ ही उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, आरओ का पानी मिलता हो, वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। और हम बच्चों से भी बात करेंगे कि ये बच्चे जो हैं सर से काफ़ी समय से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि बच्चे इन फ्यूचर कुछ करने की प्लानिंग है या बस शादी ब्याह तक ही इन लोगों का लिमिटेशन लग जाएगा? क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजा बाबू कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम राजा बाबू कुमार। राजा जी, तो आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? 10th आपका तो अभी फर्स्ट गोल है 10th पास करना है ना? हाँ जी। इन फ्यूचर आप क्या करेंगे आगे चल के? मैं जी। हम आगे चलकर 10th क्लास में नंबर 350 ले आना चाहते। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट गोल कि आप चाहते हैं कि हम मैट्रिक परीक्षा अच्छा से पास करें, यही ना? 350 नंबर। क्यों लाएंगे 350 नंबर, हमें बताइएगा। 350 नंबर। ऐसे में तो बिहार सरकार 350 नंबर को फर्स्ट डिवीज़न मानती है ना, उसके लिए बहुत सारी उसके लिए कुछ राशि भी रखी है कि जो फर्स्ट डिवीज़न होगा उसके लिए शायद मोटा मोटी 10,000 रुपया की व्यवस्था भी है सरकार की तरफ से, है ना? तो 10,000 रुपया लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, कि कुछ करने के लिए ज़िंदगी कुछ में? करने के लिए। हमें तो लगा 10,000 रुपया के चक्कर में पड़े। नहीं, ऐसा नहीं ना है। नहीं। देखिए पैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में जो मम्मी पापा का सपना है उसको साकार करना है कि नहीं? जी बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार। श्याम कुमार, तो क्या है आपका फ्यूचर प्लानिंग? हाँ, फिक्स प्लानिंग ये है 10वां में 450 प्लस में लिया है जी। 450 नंबर लाएंगे? अच्छा, 450 नंबर लाइएगा तो टॉप कर जाइएगा। यस सर। तब पता है आपको कि नहीं बिहार में इंक्वायरी भी बैठ जाता है जब टॉप करने पे। तब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना कि चीट के भरोसे बैठे हैं? नहीं सर, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चीट वोट कीजिएगा का? तो देख रहे हैं 450 नंबर का प्लानिंग बना रहे हैं। उस हिसाब से आपके सर पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? यस सर। सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है? यस सर, हो जाती है। अच्छा बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार, आपका क्या प्लानिंग है अभी? हमारा पढ़ाई आर्मी का नौकरी लेना है। अच्छा, आर्मी का नौकरी लेना, तो पहले तो 10th पास कीजिएगा तब ना लीजिएगा यस। कि अभी लग जाएगा आपका? नहीं, अभी 10th नहीं। पास करने के बाद अभी तो प्लानिंग आपके पास 10th पे फोकस होना चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? 10th क्लास। 10th क्लास पे। पहले 10th क्लास की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, तैयारी अच्छा से कीजिए, ठीक है? और जब तैयारी आपकी अच्छी होगी तो इन फ्यूचर आप बहुत बेस्ट रिजल्ट लाइएगा और जो आपकी सपना है उसके लिए आप जी मेहनत लगाइएगा, है कि नहीं? बैठ जाइए। कहते हैं कि हमारे समाज में ये देश जो है पुरुष प्रधान देश है और इसमें जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में लगातार 2 लड़कियां हो जाए तो सारे घर वाले नाराज हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या साबित होता है कि पुरुषों की महत्ता ज़्यादा है। लेकिन नहीं, हम आज इसके मिसाल आपको दिखाएंगे। जो लड़कियां पढ़ने आती हैं, क्या वे अपना सपना किस सपने को लेकर इस क्लासेज में आती हैं और क्या अपना सपना दिखाएंगे आगे चल के? क्या आपने उस सपने को जो सजोई है सपने, क्या उनका सपना पूरा होगा या नहीं, खुद बताएंगी अपनी जुबानी। और उनका जो प्लानिंग है इस 10th एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अभी तो 2024 और 25 में लोग एग्ज़ाम देंगे, तो चलिए इनसे बातें करते हैं और
क्योंकि आजकल तो बिहार में बहुत सारी शिक्षक और शिक्षिकाएं की बहाली भी चल रही है, तो क्या पता इनका सपना भी वो है, तो ये खुद ही बताएंगी। जी, क्या हुआ नाम आपका? गोल्डी कुमारी। गोल्डी कुमारी। तो गोल्डी जी बताइए, आप फर्स्ट आपका गोल क्या है अभी? मतलब प्रेजेंट में आप 10th पास करके आगे चल के अभी 10th पास करना चाहती है ना? आपका फर्स्ट गोल तो यही है। यस सर। कितना नंबर लाना चाहती है आप? 450 प्लस। 450 नंबर तो लाना चाहती है। क्या 450 नंबर के हिसाब से आप मेहनत करती हैं? यस सर। सर आपके पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, तो सर जितने भी होमवर्क आपका करवाते हैं, जितने भी किताब वगैरह रीडिंग जो भी है, सब चीज़ आप कंप्लीट करके आती है? यस सर। अच्छा, तो आगे चल के मानिए 10th पास कर गई 450 नंबर से, आपको गवर्नमेंट पैसे भी दी आगे पढ़ने के लिए। अब तो बिहार गवर्नमेंट अगर आप इंटर पास करें तो 25,000 शायद रुपया है कि नहीं सर? और ग्रेजुएशन आप करती हैं, बीए करती हैं, तो उस पर भी पैसा है कि नहीं? 50,000 आपके पढ़ने के लिए एनफ है, अगर आप जी जान से पढ़ना चाहती हैं तो क्या आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगी कि नहीं? यस सर। रखेंगी? यस सर। क्योंकि ऐसा होता है हमारे समाज में है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। 10th पास कर जाए, इंटर पास कर जाए बहुत है, लेकिन इस समाज का भ्रम है, जब तक महिला देश में पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तब तक समाज हमारा कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। चलिए हम इसी सिलसिले में दूसरे छात्राएं से बात करने का प्रयास करते हैं। बैठ जाइए। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। आपका क्या प्लान है अभी? फिलहाल तो आप 10th किस क्लास में हैं अभी आप? 10th में स्टार्टिंग ही है कि नहीं? तो क्या आपका प्लानिंग है, कितना नंबर लाने का प्लानिंग है? बिहार टॉप। बिहार टॉप लाना चाहती है। देखिए, रागिनी कुमारी कहना है कि बिहार टॉप करना चाहती है, तो बिहार टॉप करने के लिए तो हमको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ेगा, कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए तो तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? क्योंकि बोलना एक अलग चीज़ है, बोलने के लिए तो हमारे नेता देश में बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन वो वादे क्या उस पर टिक पाते हैं? नहीं, वो तो उनके हाथ में जबकि पावर भी है। लेकिन ठीक है, आपकी उम्मीद है, आपका हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बोला जाता है कि मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो रागिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के क्या करना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर। तो टीचर के लिए आप कभी आपने सर से बात की है कि टीचर आगे बढ़ने के लिए, मानिए कि आप 10th पास कर गई, तो टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो आपका फर्स्ट गोल है कि आप 10th पास कर लीजिए, उसके बाद आप सर से मिल लीजिएगा कि आगे क्या क्या करना होता है, बीएड करना है कि डीएलएड करना है, प्राइमरी टीचर बनना है कि मिडिल क्लास का टीचर बनना है कि नहीं? सर से तो अभी बात नहीं किए, मैंने सपना रखे हैं। अच्छा, सपना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, सपना रखिए, लेकिन सपने के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि सपना तो सबके दिल में होता है कि हमें कुछ करना है, हमें बड़ा बनना है, हमारे पास ये हो, लेकिन उसके लिए जी जान से मेहनत भी करनी पड़ती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू जी। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी। क्या आपका प्लानिंग क्या है? 400 से प्लस मिल दिया 400 प्लस में लाना। हमें लगता है कि अगर बिहार में टॉपर लिस्ट कहीं राकेश सर का कोचिंग ना साबित हो जाए, जिस हिसाब से बच्चे बातें कर रहे हैं 450, 400, 450, हमें लगता है कि राकेश सर को बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहीं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा छापा ना पड़ जाए कि इतने बच्चे, बिहार बोर्ड से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है इनका कि सबका नंबर 450 प्लस ही क्रॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लगता है कि वीडियो से कट आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या है आगे चल के क्या बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती है। अच्छा, लड़कियों का अधिकतर देखा गया है कि लड़कियों का अधिकतर सपना टीचर ही क्यों होता है? और भी बहुत सारे देश में जॉब है, बहुत सारी नौकरियां हैं, पुलिस में जाना, आर्मी में जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या मतलब टीचर में आपको लगता है कि हमें टीचर हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा? क्या सोच के रखी है? मतलब टीचर कैसे हम टीचर बनेंगे, लेकिन टीचर क्यों बनेंगे, हमें ये बताइए। किसी देश को शिक्षा देना। किसी देश को शिक्षा कैसे दे सकती है आप? तो अच्छा, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, किसी महिला बेटियों को। जी। यानी इनका कहने का मतलब, क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी का कहना है कि अगर हम शिक्षक बनते हैं तो हमारे समाज में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या हमसे जो भी जुड़े होंगे, हमारा योगदान हमसे और कुछ नहीं, तो शिक्षा ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिससे हम किसी को सहयोग करें। शिक्षा से हम किसी का सहयोग करें तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है कि नहीं रोशनी जी? यस सर। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और बहुत सारे हमारे आसपास संस्थान हैं, हम सबसे मिलाएंगे और बहुत सारे बच्चों से बात भी करेंगे। ऐसे ही हमारे देश में छुपी प्रतिभा बहुत सारी इसके मिसाल हैं, जो आपसे हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।